गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पंचमः पाठः अहम ऊर्जा अस्मि मतलब पाठ 5 मैं ऊर्जा हूँ इसके प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति मतलब ओरछा नगर किस विकास मंडल में है। इसका उत्तर होगा टीकमगढ़ मंडले मतलब यह टीकमगढ़ मंडल में है। अगला है ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत् मतलब ओरछा नगर की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर है षोडश शताब्दी मतलब 16वीं शताब्दी में। अगला ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता मतलब ओरछा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसका उत्तर है रुद्र प्रतापेन मतलब रुद्र प्रताप के द्वारा। अगला है विष्पान स्थलम कुत्र वर्तते विष्पान स्थल कहाँ है। इसका उत्तर होगा राम राजा मंदिरे मतलब राम राजा के मंदिर में। अगला है विषपानम कह कृतवान मतलब विषपान किसने किया। इसका उत्तर है हरदौलः मतलब हरदौल ने। अगला प्रश्न है ओरछा नगरम परितः किम ओरछा नगर के चारों ओर क्या है। इसका उत्तर है वनम मतलब जंगल। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनां नामानि लिखत मतलब ओरछा नगर के परिक्षेत्र में प्रमुख नदियों के नाम लिखो। इसका उत्तर है धसान जामनी जतारा बेतवा मतलब ये नदियों के नाम हैं चारों नदियों के। अगला है दुर्गस्य किम विशिष्टयम किले की क्या विशेषता है। इसका उत्तर है दरबार भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य विशिष्टयम मतलब दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषता हैं। अगला प्रश्न है भवनानां गवाक्षेषु किम विद्यते मतलब भवनों की खिड़कियों में क्या है। इसका उत्तर है भवनानां गवाक्षेषु प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते मतलब भवनों की खिड़कियों में पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्प कार्य है। अगला प्रश्न हरदौल महाराजा किमर्थम विषपानम कृतवान मतलब हरदौल महाराज ने किस लिए विषपान किया। इसका उत्तर है हरदौल महाराजः महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानम कृतवान मतलब हरदौल महाराज ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विषपान किया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम कुत्र अस्ति मतलब प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान कहाँ है। इसका उत्तर होगा प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम उद्यानस्य नातिदूरे अस्ति मतलब प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान उद्यान के पास है। अगला है ओरछा नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति ओरछा नगर में कौन से देखने योग्य स्थल हैं। इसका उत्तर है ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिरम फूलबाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवन शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति मतलब ओरछा नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर फूलबाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवन शहीद स्मारक आदि देखने योग्य स्थल हैं। अगला प्रश्न है उचितम मेलियत मतलब उचित को मिलाओ। पहला है ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे मतलब ओरछा नगर के परिक्षेत्र में।
तो क्या है बेटा, वहाँ पर है चतस्रः नद्यः सन्ति, चारों नदियाँ हैं। ठीक है। अगला है विवाह अवसरे महिला, इसका होगा तम प्रथमम पूजयन्ति, मतलब विवाह अवसर पर महिलाएं उनको पहले नंबर पर पूजती हैं, उनका पहले नंबर पर पूजन करती हैं। अगला है प्रस्तरेषु कलाया चित्रणम, मतलब पत्थरों का कलाओं का चित्रण है। तो इसमें आएगा अद्भुतम भाति, मतलब अद्भुत है, पत्थर की जो कलाएं हैं उनका चित्रण अद्भुत है। ठीक है। अगला है जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजा, जुझार सिंह के प्रिय अनुज छोटे भाई, तो उनके छोटे भाई कौन थे, हरदौलः आसीत्, हरदौल थे। अगला है सर्वाधिकम निर्माण कार्यम, तो इसका होगा महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्, मतलब सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ था। अगला प्रश्न है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, मतलब उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरो। पहला है विषपान स्थलम खालिस्तान वर्तते, तो इसका होगा उद्यानस्य मध्ये, मतलब ये हुआ कि विषपान स्थल उद्यान के मध्य में है। अगला है दरबार भवनम खालिस्तान अस्ति, इसमें आएगा दुर्गे, मतलब हुआ कि दरबार भवन दुर्ग में है। अगला है केशवदासा खालिस्तान कवि आसीत, इसमें होगा हिंदी भाषाया, मतलब केशवदास हिंदी भाषा के कवि थे। अगला है ओरछा नगरस्य इतिहासा खालिस्तान अस्ति, मतलब ओरछा नगर का इतिहास रोचक है। अगला प्रश्न है जामनी नद्या तीरे खालिस्तान अधिका भवंती, इसमें आएगा जम्बू वृक्षा, मतलब ये हुआ कि जामनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत, मतलब नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। पहला पद है शिल्प कार्यम, इसमें समास विग्रह होगा शिल्पस्य कार्यम, और इसमें समास है तत्पुरुष समास। अगला है काव्य कला विदग्धायः, इसका समास विग्रह होगा काव्य कलायाम विदग्धायः। ठीक है, इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला है विषपान स्थलम, इसका समास विग्रह होगा विषपानाय स्थलम, विषपान के लिए स्थल, इसमें भी तत्पुरुष समास। उसके बाद है विवाह अवसरे, मतलब विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा विवाहस्य अवसरे, इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला है चतुर्भुज मंदिरम, इसका समास विग्रह होगा चतुर्भुजस्य मंदिरम, मतलब चतुर्भुज का मंदिर, इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, मतलब नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। पहला शब्द है अत्रेव, इसकी संधि विच्छेद होगा अत्र प्लस एव, इसमें स्वर संधि है। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। अगला है महत्वंच, महत्वंच। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा महत्वम प्लस च, इसमें होगा व्यंजन संधि। ठीक है। अगला है अद्यावधि, इसका संधि विच्छेद होगा अद्य प्लस अवधि। ठीक है, संधि का नाम है स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अगला है सर्वाधिकम। इसका संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस अधिकम। संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अगला है भवनमपि। इसका संधि विच्छेद होगा भवनम प्लस अपि। इसमें है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है समीचीनम चिनुत, मतलब ठीक को चुनो। ठीक के आगे आम और गलत के आगे ना लिखो। ठीक है। तो पहला है ओरछा नगरस्य दुर्गः सुदृढ़ा कलात्मका च नास्ति, मतलब ओरछा नगर का जो दुर्ग है वो ना तो सुदृढ़ है और ना ही कलात्मक है। तो ये बात हो गई बेटा गलत। ठीक है। तो इसके आगे लिखेंगे हम न। अगला है अभयारण्यम वन्य पशूनां रक्षणाय भवति, मतलब अभयारण्य वन्य पशुओं की रक्षा के लिए होते हैं। ये बात सही है। तो यहाँ आएगा आम। अगला है ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, मतलब ओरछा नगर के दुर्ग में मनोहर चित्र होते हैं। तो ये बात भी सही है। तो होगा आम। अगला है ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधाराः सन्ति, मतलब ओरछा नगर के पास में 7 धाराएं हैं। ये बात भी सही है। तो यहाँ भी लिखेंगे हम आम। अगला है राम राजा मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब राम राजा के मंदिर में परशुराम की प्रतिमा है। ये बात है गलत। तो इसके आगे हम लिखेंगे ना।